नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मेहता पार्थ जीएस क्लासेस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और 77वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आज हम लोग संविधान का लेक्चर 2 क्लास स्टार्ट करने वाले। कल हम लेक्चर 1 लिए थे क्लास। कल हम बात किए थे संविधान का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था निर्माण ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा कल की क्लास में कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि संविधान में क्या लिखा गया था सबसे पहले, और सबसे पहले क्या क्या बातें हुआ था, है ना। तो हेडिंग डालिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान जो बनकर तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और इनके जनक जो बताए गए, जनक हैं इनके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. भीमराव अम्बेडकर जी इनके जनक थे। और सबसे पहले बात किया जाता है कि संविधान में लिखा क्या गया था सबसे पहले, है ना। तो संविधान में लिखने के लिए सबसे पहले लिखा गया था प्रस्तावना। याद रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि संविधान में सबसे पहले कौन सी बातें लिखी गई है। तो संविधान में सबसे पहले बातें लिखी गई है प्रस्तावना का। मैंने कल डिस्कशन किया था उद्देशिका के बारे में कि संविधान सभा का 3 बैठकें बुलाया गया था। 9 दिसंबर 1946 जो हमने कल डिस्कशन कर लिया था, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष चुन लिया गया था हरीश चंद्र मुखर्जी को, है ना। वैधानिक सलाहकार चुन लिया गया था B.N. राव जी को। और वहीं 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के 3री बैठक हुआ था, तो एक उद्देशिका पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और यही उद्देशिका आगे चलकर प्रस्तावना में बदल गया। और इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। चलिए, अच्छा, प्रस्तावना से होता क्या है। प्रस्तावना, अगर किसी को भारत देश के बारे में जानना चाहता है, भारत का स्वभाव कैसा है, भारत दिखता कैसा है, यदि कोई जानना चाहता तो सबसे पहले संविधान का प्रस्तावना उसे पढ़ना पड़ेगा। और प्रस्तावना में वो साफ साफ बातें लिखी गई है कि क्या है भारत, दिखता है कैसा भारत, भारत का स्वभाव कैसा है। तो हम बात करेंगे आज इसी को, प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, क्या उद्देशिका में पेश किया गया था, क्या मूल संविधान में क्या लिखा गया था, वर्तमान में क्या है प्रस्तावना में, इसके बारे में बात करेंगे प्रस्तावना को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना में कि हम लोग प्रस्तावना में लिखा गया प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता को बनाकर रखेंगे। ये प्रस्तावना का ये मूल बातें लिखा गया है। तो एक बार फिर से नोट कर लेते हैं इसको। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ या पंथ बोलिए या धर्म बोलिए, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही होता है। पंथ निरपेक्ष, लोक तांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता को बनाकर रखेंगे। ये प्रस्तावना में सबसे पहली बातें लिखा गया कि हम लोग प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता को बनाकर रखेंगे। ये संविधान में सबसे पहला लैंग्वेज लिखा गया था जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अब हम बातें करते एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या है प्रभुत्व संपन्न, क्या है समाजवादी, क्या है पंथ निरपेक्ष, क्या है लोकतांत्रिक, क्या है गणतंत्र, क्या है न्याय, क्या है स्वतंत्रता, क्या है समानता, बंधुता और अखंडता। तो सबसे पहली बात हम करते हैं प्रभुत्व संपन्न की। प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले लिखा गया है कि भारत देश के बारे में
भारत देश के बारे में किसी भी बाहरी देश या बाहरी शक्ति या बाहरी क्षेत्र को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है। एक एग्जाम्पल समझाते हैं। 2019 ईस्वी में भारत ने 370 आर्टिकल को समाप्त कर दिया, 35A को समाप्त कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान में जाकर हल्ला किया, UN में जाकर, है ना, कि भारत ने 370 को हटा दिया, जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया। अमेरिका भी आ गया बोलने के लिए, चाइना भी, लेकिन भारत ने अपना कदम उठा चुका था, क्योंकि संविधान उसको बोलता है कदम उठाने के लिए कि भारत में प्रभुत्व संपन्न है। तो भारत पर किसी भी देश को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत कहता है कि हम अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही हुआ कि हम अपने आप में जी प्रभुत्व संपन्न है। हमें कोई कुछ सलाह देने की जरूरत नहीं है किसी भी बाहरी देश को या बाहरी शक्ति हो या किसी भी क्षेत्र को कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। यह है प्रभुत्व संपन्न। तो आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि प्रभुत्व संपन्न क्या है। बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी क्या है? भारतीयों को आर्थिक शोषण से बचाना ही समाजवादी कहलाता है। प्रत्येक भारतीयों को आर्थिक शोषण से बचाया जाए, इसको सबसे समाजवादी शब्द में जोड़ दिया गया कि प्रत्येक भारतीयों को आर्थिक शोषण से बचाया जाना चाहिए, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट। आगे बात करते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेकुलर, है ना। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, क्या है ये धर्म निरपेक्ष और क्या है ये पंथ निरपेक्ष? भारत में सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है। अगर आप भारत में रहते हैं तो कोई भी धर्म को मानिए, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, कोई भी धर्म हो, पूरी तरह से आप मानने के लिए आप स्वतंत्र है, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। सभी धर्म को बराबर इज्जत देता है भारत। आपका आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 भी यही बताता है कि धर्म निरपेक्ष, भारत में किसी भी धर्म, प्रत्येक धर्म को मानने की आपकी स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 25 जब पढ़िएगा तो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? हमारे देश में हमारे ही लोगों का शासन चलेगा। इसका मतलब समझिएगा बड़ा ध्यान से, हमारे देश में हमारे ही लोगों का शासन चलेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आ गया अमेरिका का सिटीजनशिप है, भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेगा तो वो हम पर शासन करना शुरू कर देगा, वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब बात कीजिएगा आप सोनिया गांधी की कि सर वो तो इटली की रहने वाली है, वो कैसे चुनाव लड़ जाती है? तो मैंने सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर चुकी है, तो वो लड़ लेगी चुनाव, है ना। इस कारण से किसी भी बाहरी देश को, बाहरी लोग, हमारे अपने ही देश के लोगों का शासन करना होगा। इसको हम लोकतांत्रिक कहते हैं। बात करते हैं गणतंत्र की। सर गणतंत्र, आज रिपब्लिक डे, आने वाला 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाएंगे हम लोग। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाएंगे। और रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है सर? क्योंकि सर इसी दिन तो संविधान लिखा गया था, गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे का मतलब बताया जाता है कि हमारे देश में ऐसा कोई भी पद नहीं बनाया गया है जो आनुवांशिक हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चले। पीएम का बेटा पीएम नहीं होगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं होगा, मुखिया का बेटा मुखिया नहीं हो सकता। मान लीजिए कि किसी भी पंचायत में मुखिया का चुनाव होता और किसी कंडीशन से वो मर गया, तो ये मत समझिएगा कि अब वहाँ का मुखिया का बेटा ही वो अगला उत्तराधिकारी उसका बनेगा, उसका बेटा या उसका कोई सदस्य उत्तराधिकारी बनेगा। जी नहीं, वहाँ का सीट खाली होगा और 6 महीने के भीतर वहाँ पर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा, है ना। यह संविधान कहता कि 6 महीने के भीतर वहाँ का चुनाव करवा लीजिए। इसलिए हम गणतंत्र हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न, हम अपने आप में प्रभुत्व संपन्न हैं। समाजवादी, आर्थिक शोषण से लोगों को बचाना होता है। पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा, है ना। गणतंत्र का मतलब है कि बाहरी लोग हम पर शासन नहीं करेगा, है ना। गणतंत्र का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक कोई पद नहीं बनाया गया। गणतंत्र का मतलब बाहरी लोग हम पर शासन नहीं करेगा। अब बात करते हैं न्याय की। न्याय, जस्टिस। हमारे देश में 3 प्रकार का न्याय है, याद रखिए। कल भी हम चर्चा किए थे न्याय की। हमारे देश में 3 प्रकार का न्याय है। न्याय 3 प्रकार का, याद रखिएगा। पहला, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, समाजवादी न्याय। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में न्याय है, बस 3 प्रकार का न्याय है। कहाँ से लिया गया? हमने कल चर्चा किया था, रूस से लिया गया था न्याय,
है ना, जो हमारे देश में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और समाजवादी न्याय। तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, आर्थिक न्याय और समाजवादी न्याय। बस 3 प्रकार का ही न्याय हमारे देश में है, याद रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आर्थिक न्याय, समाजवादी न्याय और राजनीतिक न्याय। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2018 के एसआई में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में न्याय है दिलाता है या न्याय है, तो दे देगा, पहला ऑप्शन दे दिया था कानूनी न्याय, और बहुत सारे बच्चे कानूनी न्याय को टिक करके आ गए। नहीं, न्याय 3 प्रकार का ही है, राजनीतिक है, आर्थिक है और समाजवादी है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। क्या है स्वतंत्रता, है ना। अब बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, हम अपने देश में अपने विचार को रखने की आज़ादी है, अभिव्यक्त करने की आज़ादी, अपना पक्ष रखने की आज़ादी है, कहीं भी निवास करने की आज़ादी है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है। पहले याद होता होगा कि आर्टिकल 370 जब था तो जम्मू कश्मीर में हम लोग निवास नहीं कर सकते थे, घूम तो सकते थे लेकिन निवास रह नहीं सकते थे, लेकिन उसकी भी स्वतंत्रता में डाल दिया गया, है ना, कि हम अपने पक्ष को रखने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है ना, स्वतंत्रता हमको मिल गया है ना, इन सब चीज़ों की। चलिए यहाँ तक तो बातें कर दिया गया। बोलने की आज़ादी है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे समानता की, बंधुता की और अखंडता की। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग समानता की, बात करते हैं हम लोग समानता की। क्या है सर समानता, है ना, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा हुआ है समानता। तो समानता की बात करते हैं, है ना। विधि के तहत हम भारतीय या हम सभी लोग आपस में समान है। विधि के तहत, जितने भी, विधि का मतलब होता है कानून, नियम, है ना। कानून के तहत, विधि के तहत हम सभी लोग आपस में समान है, इक्वल है। हाँ, कोई भी रोजगार मिले, कोई भी रोजगार का अवसर आए तो सभी भारतीयों को अधिकार है। लेकिन यहाँ पर आप अपवाद बोलिएगा, एक्सेप्शनल में है। SC ST को अलग से अवसर दे दिया गया है, यह संविधान उसको अलग से अवसर देता है SC ST वालों को। बोला जाता है कि विधि के तहत आप सभी लोग समान है, लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल समान नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल विधि के तहत समान नहीं है। अब सॉरी, राष्ट्रपति और राज्यपाल विधि के तहत समान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कभी भी FIR दर्ज नहीं होगा किसी भी कारण से, है ना। वो विधि के तहत समान, और हम लोग कुछ भी कर लेंगे तो तुरंत FIR दर्ज हो जाता है, तुरंत कानूनी कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास नहीं होता। तो समानता का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं बंधुता की। सर बंधुता क्या है, बंधुता क्या है? अब बात करते हैं बंधुता की। बंधुता कहता है ना, कि आपस में सभी लोग भाईचारा बनाकर रखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपने का सुना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है एक भाई भाई, है ना। तो आपस में सभी लोग भाईचारा बनाकर रखेंगे, संविधान कहता है कि आपस में सभी लोग भाईचारा बनाकर रखेंगे, है ना। और लास्ट है अखंडता। बात करते हैं, प्रस्तावना में लिखा हुआ है अखंडता। क्या है ये अखंडता? बात करते हैं, भारत क्षेत्र में अगर बोलता है कि भारत एक अखंड राज्य है, अखंड संघ है भारत। भारत क्षेत्र में अगर कोई बाहरी देश या बाहरी राज्य या बाहरी क्षेत्र अगर प्रवेश करना चाहता है तो भारत उसको वेलकम करेगा, बिल्कुल कह सकता है, निसंदेह करेगा। एग्जाम्पल, जी हाँ सर, 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 ईस्वी में। सिक्किम हमारा नहीं था, सिक्किम आ गया हमारा, जबकि 36वां संविधान संशोधन में हुआ था 1975 में, और सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, सिक्किम नहीं था हमारे पास, गोवा नहीं था हमारे पास, गोवा नहीं था, उत्तराखंड हमारा नहीं था, है ना। ये लोग धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, भारत में मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि भारत एक अखंड राज्य। लेकिन भारत कहता है कि अगर कोई भी क्षेत्र बाहर जाने की इजाज़त मांगता है, जैसे मान लीजिए कि हम बिहार में हैं और बिहार कहता है कि हम नहीं, हम बांग्लादेश से मिलना चाहते हैं,
या हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं या अपना एक राज्य देश बनाना चाहते हैं, तो भारत इसकी इजाज़त नहीं देगा। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सर हम यहाँ आने की तो इजाज़त है, लेकिन जाने की इजाज़त नहीं दिया गया। ये साफ साफ बोल दिया। आने के तो एंट्री दे रखा है, क्योंकि आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भारत एक अखंड राज्य है ना, तो यहाँ आ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। तो आप पूछिएगा सर गया है? हाँ, संसद चाहे, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, संसद चाहे तो वह किसी भी क्षेत्र को या किसी भी जगह को, राज्य को, वो किसी भी विदेशी राष्ट्र को सौंप सकता है, दे सकता है, संसद चाहेगा तो। अब संसद का मतलब सर, तो संसद, मैंने जब भी संसद शब्द का जिक्र करूं तो 3 लोगों का जिक्र आना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 लोगों का जिक्र होना चाहिए। संसद कहने का मतलब ये 3 लोगों का जिक्र होना चाहिए। अगर ये तीनों मिलकर अगर चाह ले तो आप किसी भी राष्ट्र, विदेशी राष्ट्र को दे सकते हैं। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। याद कीजिएगा, 14 मई 2015 को 100वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखिएगा, 14 मई 2015 को 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें से 101 गांव भारत का क्षेत्र में था। 101 गांव भारत का था। याद रखिएगा बच्चा, भारत का था। और 51 गांव नहीं दे रहा है, इसलिए ऊपर लिख रहे हैं हम लोग। 51 गांव बांग्लादेश के पास था। अब दिक्कत यह आ रही थी, न इन लोगों को भारत सपोर्ट कर रहा था, न इन लोगों को पूरी तरह से बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा था, नागरिकता देने को कोई तैयार नहीं था। लोग करे तो करे क्या? तो बोला गया नहीं, अमेंडमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, है ना। तो 2015 में 14 मई 2015 को 100वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें से भारत का 101 गांव बांग्लादेश को दे दिया। किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया। और बांग्लादेश का 51 गांव भारत को क्षेत्र में आ गया, है ना। तो ये किया है किसने? संसद में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि भारत एक अखंड राज्य है। भारत एक अखंड राज्य है। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा आप लोग को। प्रस्तावना समझ में आया होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग सीखें कि प्रस्तावना में एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता और अखंडता को बनाकर रखेंगे। चलिए, यहाँ तक तो बातें हो गया। आई थिंक आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। और नोट्स अपना खुद का बनाइए, है ना। बार बार हम कहते हैं नोट्स अपना खुद का बनाइए। अब बात करते हैं कि सर मूल संविधान में ये लिखा हुआ था बातें? नहीं, मूल संविधान में ये बातें नहीं लिखा हुआ था। याद रखिएगा बच्चा, मूल संविधान में 3 चीज नहीं था। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। मूल संविधान की बात कर रहे हैं तो मूल संविधान में 3 बातें नहीं था। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। ये जोड़ा गया, याद रखिएगा, ये जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, जो भी बोलिए इसको, पंथ निरपेक्ष और समानता। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया है बच्चा, ध्यान से समझिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत जोड़ दिया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा या आने वाला है, ये सब क्वेश्चन आता है कि बताइए मूल संविधान में प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ नहीं था। तो मूल संविधान के प्रस्तावना में बच्चा याद रखेगा कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और समानता नहीं लिखा गया था। ये बाद में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया। कौन सा अमेंडमेंट था? तो याद रखेगा 42वें अमेंडमेंट था, 42वें संविधान संशोधन था,
है ना। जो संविधान जब 1950 में जब ये लागू कर दिया गया था तो उस समय तो नहीं जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ दिया गया था। तो पूछा जाएगा या शुरुआत में क्या था, तो शुरुआत में जी प्रभुत्व संपन्न था, लोकतांत्रिक था, गणतंत्र था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तक ही था। अखंडता 1976 में जोड़ दिया गया, 3 शब्द को जोड़ दिया गया था। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं कि इतना याद भी हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे शेड्यूल के बारे में कि हमारे पास कितने शेड्यूल है ना, कितने अनुसूची है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक बार फिर से छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, है ना। मैंने बोला था कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना है सर हमारे देश का स्वभाव, भारत का स्वभाव कैसा, भारत दिखता कैसा है, इसको इसी को प्रस्तावना को पढ़कर ही सर हमें पता चलता है। क्या लिखा हुआ प्रस्तावना में, तो लिखा हुआ है सर प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता को बनाकर रखेंगे, ऐसा संविधान कहता है। लेकिन 3 चीज नहीं लिखा गया था मूल संविधान में। क्या क्या नहीं लिखा गया था, समाजवादी नहीं लिखा गया था, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया था, और क्या नहीं लिखा गया था, अखंडता को नहीं लिखा गया था। ये कब लिख दिया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिख दिया गया था। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए।